दोस्तों, बड़े खुशी की बात है कि हमारे जो साथियों को कल मुख्यमंत्री की फ्लीट रोकने के जुर्म में जेल भेज दिया गया था। उन साथियों को स्वयं मुख्यमंत्री ने सुबह अर्ली मॉर्निंग संज्ञान में लिया और इन साथियों को छोड़ने का ऑर्डर दे दिया है। तो दोस्तों, आज हमारे साथी हमारे बीच में हैं, हमारे बाबा जी हैं, मलकीत भाई हैं, तमाम लोग हैं। तो आइए पहले बात करते हैं मलकीत भाई से। साथियों नमस्कार। देखिए बाबा जी अभी कुछ ही समय पहले अभी जेल से रिहा हो गए हैं। आप इनके तरफ को देखिए, इनके संघर्ष को देखिए कि आज ये हमारे एक पूज्य गुरु भी हैं और इन्होंने आज जैसे ढाल बन के हमारे साथ आए तो हमारा हौसला और ज्यादा पहले से ज्यादा अफजाई हुआ है। और आज 75 जिलों से जितने भाई और बहन आए थे तो हमारा आज सीना, जैसे मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का हो गया, ठीक उसी तरह आज हमारा सीना 56 से भी कहीं ज्यादा हो गया है। और हम इस लड़ाई को इन सभी साथियों के बलबूते बहुत जल्द जीतेंगे। अब चुनावी साल है, सरकार झुक रही है, अब आपको यहाँ पे संख्या बल देना है। हम वादा करते हैं, पूरी लीगल टीम वादा करती है कि सरकार को झुका के ही दम लेंगे। बहुत जल्द हम सबको कामयाबी मिलेगी और मिलने वाली है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, शिखा दीदी को देखियो, मैं खास तौर से विशेष तौर से मैं बहनों से ये अपील करूंगा, उनके अभिभावकों से ये अपील करूंगा कि आप लोग उस बेटी को देखिए जिन्होंने इतना बड़ा त्याग हम सभी अभ्यर्थियों के लिए किया है। प्लीज उनके मुंह को देख के, उनके चेहरों को देख के आइए, क्योंकि वो भी एक महिलाएं कहती हैं हमें ये समस्या, हमें वो समस्या है। तो प्लीज उनके मुंह को देखियो, हमारे चेहरों को देखिए, गुरुजी को देखिए, जितने भी हमारे भाई बहन 75 जनपदों से आके यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं उनके चेहरों को देखिए कि हम सब लोग विशेष तौर से अपने लिए लड़ रहे हैं, ना ही किसी एक वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि पिछले और संगठन में हुआ है 5 से 6 हजार सीटों के लिए, यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, यहाँ पे जातिवाद नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का कोई इशू नहीं है। यहाँ लड़ाई है अभ्यर्थी की, यहाँ लड़ाई है संघर्ष के साथियों की, यहाँ लड़ाई है जनरल की, ओबीसी की, एससी की। यहाँ कोई किसी तरह की ऐसा नहीं है कि एक ही वो। तो प्लीज यहाँ पे सहयोग करिए, अभी घर से बैग पैक करके निकलिए। संख्या बल अब बहुत आने वाला है, ये लास्ट मौका है, 3 से 4 दिन की लड़ाई है, इसे लड़ लीजिए, सहयोग दीजिए। सबके चेहरों को देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है कि कल हमारे साथ, इससे पहले हम 61 लोग जेल गए थे तो हमें 10 दिन जेल में रहना पड़ा था, लेकिन सरकार अब कहीं ना कहीं हमारे तरफ झुक रही है, क्योंकि कल जैसे ये जेल गए थे आज इन्हें रिहा कर दिया गया है। तत्काल सीएम योगी ने जो है संज्ञान लिया, जैसे कि उनके काफिलों को हम लोगों ने रोका था तो उससे पूरे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जल्द से जल्द सीएम योगी ने संज्ञान लेने को बोला है। आप सभी लोग आइए, अभी बैक करिए, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, जीत सुनिश्चित है, याद रखिए बहुत जल्द जीत मिलेगी। हम विश्वास दिलाते हैं, मैं पूरी टीम के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि हम जीत दिला के ही अपने अपने घर वापस जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, शानदार। ले अब हमारे गुरु जी बोलेंगे। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। कल का बहुत बड़ा समझ लिया हमारा अभियान था और कल हमने उसमें सफलता भी ली। हम पक्का जानते थे कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। एक मुख्यमंत्री का फ्लीट रोकना आसान काम नहीं है। वहाँ का डिप्टी एसपी कह रहा था जेलर कि तुम बाबा इस गेरुए में उस संत जो है मुख्यमंत्री जी को क्यों रोक रहे थे, तुम्हारा उनसे क्या बैर है। लेकिन हम कहा हमारा पर्सनल बैर नहीं है, हमारा न पुलिस से बैर है न तो बाबा इससे बैर है। हम अपनी सिर्फ मांग कर रहे हैं, 22,000 लोगों की नहीं 22,000 परिवार की हम मांग कर रहे हैं। और 6 महीने से अब हमारा इतना त्याग उसमें हो गया है कि हम उसके लिए मुख्यमंत्री नहीं, अगर मोदी के सामने फ्लीट रोकना पड़ेगा तो वहाँ भी हम खड़े हो जाएंगे। और हमारे साथ जो भी 15 भाई थे वो भी, भाई देखिए जेल तो जेल होता है, यहाँ जितने हम लोग चहल पहल से रहते हैं घर की तरह, जेल में दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन सारे कष्ट को सहते हुए फिर भी हम आज बाहर आ गए हैं। 61 पहली बार गए थे और 1 अब आगे आ गया, 6 पीछे, इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। जल्द ही काम होगा, बस आप लोग घर से निकलिए, अपना बोरिया बिस्तर निकल के 2-3 दिन समय दीजिए, जल्द ही सफलता मिलेगी। पूरा गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री को अब जोड़ना पड़ेगा। और अब इनके तो हम पीछे लग गए हैं, अगर ये ऐसा तनिक भी इधर उधर करते हैं तो जितना रैली करेंगे हर जगह हम कूद पड़ेंगे रोड पर।
इसलिए ऐसा नहीं होने पाएगा। मुख्यमंत्री को पूरा संज्ञान हो गया है, अधिकारियों की क्लास ली जा रही है। जल्द से जल्द आप आइए, हमको संख्या दीजिए, 2-1 दिन में हम लोग उस पर पूरा का पूरा जितना भी सीटें हैं 22,000 या 23,000 या 29,000 हम लोगों के खाते में आ जाएगी। और सभी वर्गों के लिए है, ये नहीं कोई एक पक्ष का है। सभी वर्ग के लोग आए, ज्यादा से ज्यादा मेरिट गिर के सबका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, हमारे अश्विनी भाई भी अभी जेल से छूट के आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। साथियों नमस्कार। आप बताइए, अब किस बात की देरी है आपको? अब क्यों जो है पीछे घर में बैठे हुए हैं? अब क्या ये चाहते हैं कि जितने हमारे साथी हैं सब एक बार जेल से आ जाएं, तब आप लोग को शर्म आएगी हमारे बीच आने के लिए? 61 भाइयों ने अपना त्याग दिया था, बलिदान किया, जो है सब कुछ अपना धैर्य जो है खोया था। उसके बाद अब हम लोग भी जो है आज 16 भाई जा करके आपके लिए लड़ करके हम लोग जेल से आ रहे हैं। अब आपको अब भी शर्म नहीं आ रही है तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सीटों को भूल जाइए। अगर अब आप नहीं घर से निकलते हैं तो आप उम्मीद मत करिए कि 69,000 में 22,000 जुड़ेंगी। अब आपकी कमी हमको खल रही है, बाकी सारी चीजें अब जो है हमारे पक्ष में है। माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लीट को रोकना जो है इतना आसान समझ रहे हैं क्या? हम 300 से 400 साथी मिलकर के फ्लीट रोक दिया। अगर हमारे बीच 3 से 4,000 साथी अभी होते तो आज ये कोई समस्या ना आती। और जो हमारे भाई 16 भाई जो है जेल से चले आ रहे हैं, जिसमें मैं भी था, ऐसी कोई दिक्कत ना होने पाती। आज जो हम मजबूर हैं, आज हम जो ये समस्या झेल रहे हैं, आज ये दिन झेलना पड़ता है, केवल आप लोगों की उदासीनता का परिणाम है। घर में बैठने से क्या सीटें जुड़ जाएंगी? घर में बैठने से नौकरी आपको मिल जाएगी? अगर ऐसा होता तो बहुत पहले आपको काम हो गया होता। आपको निकलना ही पड़ेगा। सब तरह के जो है झंझावात हम लोग झेल चुके हैं। केवल और केवल आप सबकी कमी खल रही है। आपको घरों से निकलना चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। बस चंद दिनों की बात है। शायद कल का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हमारे जो द्वारा जो किया गया है, जो मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाया गया है, उससे पूरा प्रशासन शासन हिल चुका है। हम लोगों से इतनी कम संख्या जब हिला सकती है तो ये मान चलिए जब हमारे पास 3 से 4,000 संख्या होती तो आज हम लोग जो है परिणाम प्राप्त कर लिए होते और आज हम बेसिक में नौकरी कर रहे होते। लेकिन आप लोग को अब भी शर्म नहीं आ रही है, तो ये मान चल दिए हम लोग चल दिए हैं कि अब आप लोग नहीं आएंगे। अब हमको एक ही रास्ता समझ में आ रहा है कि जितने हमारे साथी हैं उन्हीं पर विचार करवा लिया जाए। बात हमारे अधिकारियों से चल रही है, मंत्रियों से चल रही है। कोई भी अधिकारी जो है, मंत्री कभी भी ये निर्णय ले सकता है कि हाँ, जितने साथी संघर्ष कर रहे हैं, जितने ये अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, उन्हीं से जो है उन्हीं को नियुक्ति दे करके छुटकारा पा लिया जाए। और ये होना संभव हो चुका है, क्योंकि हमारे अरविंद सिखरवार, विवेक भाई, सबसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारी मंत्री से बात हो चुकी है, PS बघेल से बात हो चुकी है। अगर अब 1-2 दिन में हमारी संख्या इकट्ठा नहीं हो पाती है तो हम अपने प्रत्यावेदन पर विचार करवा करके मामले को जो है फाइनल करवा देंगे। और ये जो दुनिया भर का झंझट झेल रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, जेल जा रहे हैं, इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है हमारे लिए कि हम जेल जाके आ गए। अब इतने इसके बावजूद भी अब अगर आप नहीं जाग रहे हैं तो आप अब सोते रहिए। हम अपना काम करके यहाँ से चले जाएंगे। धन्यवाद।